दार्शनिक, लेखक, आईसीएस, राजनीतिज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी। ऐसे तमाम गुण एक शख्स में बिरले ही देखने को मिलेंगे और ऐसे तमाम गुण झारखंड की धरती में जन्मे एक शख्स में थे। उनका नाम था जयपाल सिंह मुंडा। आज हम आपको जयपाल सिंह मुंडा की कहानी बताएंगे और आप कुछ ऐसी तस्वीरें देखेंगे जिससे आपका कलेजा फट आएगा कि जिस शख्स ने झारखंड राज्य की कल्पना की थी, जिसने आदिवासियों की आवाज बुलंद की थी, उसकी जन्मस्थली, उनका घर किस हालत में है। जिसने झारखंड के आदिवासियों के लिए अलग राज्य का सपना देखा, जिसने 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में देश को हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाया, जिसने संविधान सभा में आदिवासियों के हक की बात की, उस महान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और हॉकी खिलाड़ी मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की आज जयंती है। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 को खूंटी जिले के टकरा गांव में हुआ था। उन्होंने 1938-39 में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का गठन कर आदिवासियों के हक की आवाज बुलंद की। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में आप क्या जानते हैं? वो मेरे चाचा थे। उनके बारे में आप क्या पढ़े हैं? क्या उनकी खासियत थी? उनकी खासियत ये थी कि देखिए, दुनिया में जितना नेतागण हो रहे हैं वो लोग कुछ वर्षों के बाद जब बिल्डिंग सब कार सब खड़ा करते हैं, लेकिन अपने लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनाए। इसमें एक खूबी, क्यों नहीं बनाया? जिस घर में उनका जन्म हुआ था, जी हाँ, वो एकदम अब खंडहर बन गया, खंडहर है, खंडहर हो गया। हेमंत जी की सरकार है, कुछ मांग करेंगे आप? क्या मांग करेंगे? क्या के विषय में मांग करेंगे? आप शिक्षक रहे हैं, जी। आपको नहीं लगता कि वो जिस घर में जयपाल जी का जन्म हुआ, उस घर को अगर बना दिया जाए, आसपास के इलाके के बच्चे आए, उसको देखें, प्रेरणा लें? वो तो सही बात है। वो तो बनने से तो और क्या क्या हो सकता है। वहाँ लाइब्रेरी भी खोला जा सकता है और दूसरा चीज भी खोला जा सकता है। आप उनके बारे में कहानी सुने हैं बाबा? कभी उनको देखे भी थे? मतलब हम तो उनके साथ मोराबादी में रहते थे। जयपाल सिंह मुंडा जी के साथ? जी हाँ, वो तो मेरे चाचा थे। तो हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले जयपाल सिंह मुंडा के गांव के लोग चाहते हैं कि उनके मरणोपरांत भारत रत्न मिले। उनका कहना है कि जब जयपाल सिंह मुंडा की जयंती होती है तो लोग इस गांव में पहुंचते हैं, इसके बाद कोई नहीं आता। गांव में पानी की किल्लत है। यहाँ के किसान सब्जी की खेती कर अच्छे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन बाजार उपलब्ध नहीं है। गांव के लोग कहते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा ने अपना पूरा जीवन देश और समाज के लिए समर्पित किया। जयपाल सिंह मुंडा जी का जन्म यहीं हुआ था? हाँ, यही हुआ था। कुछ कहानी वहानी जानते हैं उनके बारे में? सुने? नाम नहीं जानते हैं, वही ना बता रहे हैं। ये विदेश गया था, ये हॉकी ओलंपिक था, ये सब एमपी था, ये सब को हम जानते हैं। अच्छा, नहीं लगता है कि जयपाल सिंह मुंडा हॉकी में इतना आगे थे, देश का नाम रोशन किए? हाँ। आप लोग नहीं चाहते कि उनको भी भारत रत्न का उपाधि मिले? मिले तो मिलना ही चाहिए। हाँ। क्या मिलना चाहिए? आप तो चला गया तो क्या मिलेगा? मरने के बाद भी मिलता है बहुत लोगों को, उपाधि है ना वो, हाँ। तो अवार्ड है। हाँ। तो भारत रत्न का उपाधि मिलना चाहिए, आप लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं? सोचते हैं मिलना चाहिए, मर गया तो मिलना चाहिए। जयपाल सिंह मुंडा आपके कौन थे? दादू थे। ये बताइए कि जयपाल सिंह मुंडा हॉकी के इतने बड़े खिलाड़ी थे, गोल्ड मेडल दिलाया था देश को उन्होंने ओलंपिक में जी। क्या आप लोग चाहते हैं कि मरणोपरांत उनको भारत रत्न मिले? हम लोग चाहते हैं उसको कि भारत रत्न मिले। इतने बड़े भारत के पहला हॉकी कप्तान और स्वर्ण पदक जीत के लाए थे भारत के लिए, इसलिए उस लायक थे, उसको होना चाहिए। आपके गांव में क्या कमी दिखती है?
यहाँ कमी शिक्षा की नहीं है, यहाँ विकास की मेन चीज़ तो यहाँ खेती बाड़ी से आश्रित है। यहाँ पानी की सुविधा नहीं, मार्केटिंग की सुविधा नहीं। खेती यदि ज़्यादा सब्जी उगा लिया तो बेचेंगे कहाँ। जिस घर में जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था, आज वह टूटी फूटी मिट्टी की दीवार है और चारों तरफ झाड़ियां। जबकि इसी घर के चंद फैसले पर पंचायत भवन और हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग दमक रही है। गांव के लोगों को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आस है। उन्हें उम्मीद है कि हेमंत सोरेन इस गांव का कायाकल्प जरूर करवाएंगे। राजेश कुमार सिंह, ETV भारत, रांची।